नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं और इस पूरे के पूरे टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी परीक्षा में उन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपका अनुसूचियों से पूछी जा सकती हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं इस वीडियो की। प्रथम अनुसूची जो है वो संघ और उसके राज्य से रिलेटेड है। ये पीडीएफ का पेज आपको नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो नेक्सस जीएस का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, तो प्रथम अनुसूची जो है संघ और उसके राज्यों से रिलेटेड है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, ये सारा का सारा आपका प्रथम अनुसूची में आता है। द्वितीय अनुसूची के बारे में बात करें तो जैसे लिखा हुआ है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। तो किस किस के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन सब लोगों का वेतन और भत्ता इसी से दिया जाता है दूसरी अनुसूची के द्वारा। अब बात करेंगे तीसरी अनुसूची के बारे में। तो शपथ और प्रतिज्ञान से रिलेटेड है। तो किसकी शपथ और प्रतिज्ञान होता है इसमें। तो इसमें कुछ पदाधिकारी हैं, अभ्यर्थी हैं और सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथों या फिर प्रतिज्ञान के रूप में बात की गई है। तो उनमें जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो संघ के मंत्री, संसद के चुनावों के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधान मंडल के चुनावों के अभ्यर्थी, राज्य विधान मंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सारे के सारे हैं। चौथी अनुसूची के बारे में बात करें तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ठीक है, ये आपका चौथी अनुसूची में आता है। पांचवी अनुसूची क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। सातवीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची में शामिल विषय हैं इसमें। मूल संविधान में इन सूचियों में क्रमशः 97, 66 तथा 47 विषय थे, पर अब 100, 61 तथा 52 विषय हैं। मतलब 100 आपका संघ सूची में है, 61 आपका राज्य सूची में है और 52 आपका संवर्ती सूची में है। सातवीं अनुसूची के बारे में बात करें तो विषयों का बंटवारा है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो सातवीं अनुसूची के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची। अब हम लोग बात करेंगे आठवीं अनुसूची के बारे में, 22 भाषाओं के वर्णन से संबंधित है। तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची जो है उसमें वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 थी और ये भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजरात, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधु, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। और मूल संविधान में कितनी थी? तो यही दो क्वेश्चन आपसे इससे पूछे जाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो भाषाओं का वर्णन है वो कौन सी अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, अब 9वीं अनुसूची पर आ जाते हैं। विधि मान्यकरण भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान है इसमें। एग्जैक्टली है क्या? देखिए, इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि सुधारों तथा जमींदार उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि को न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सके। इसमें वर्तमान में 282 प्रविष्टियां हैं जो कई संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले में 1981 में हुआ था, स्पष्ट कर दिया था कि 24 अप्रैल 1973
ये आपका केशवानंद भारती मामले का निर्णय की तिथि थी। और केशवानंद भारती इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है 2020 में, क्योंकि अभी रिसेंट में उनकी डेथ हुई है। इसके बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों आदि की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो कुल मिलाकर है क्या 9वीं अनुसूची? ये आपका विधि मान्यकरण से रिलेटेड है, भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान है इसमें। अब बात करेंगे 10वीं अनुसूची की, तो दल बदल से संबंधित है और इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की अहर्ता से संबंधित उपबंध है। और इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 91 नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। ठीक है, 10वीं अनुसूची है। अब 11वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो इसमें पंचायतों की शक्तियां व जिम्मेदारियां बताई गई हैं। इसमें आपका करीब 29 विषय हैं और इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां व जिम्मेदारी बताई गई हैं। इसके अलावा इसमें 18 विषय हैं और इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये रहा आपका 12 अनुसूचियों के बारे में डिटेल्स। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब पर तो आप सब्सक्राइब्ड हैं ही, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, नए बैच की जानकारी, हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहती है। चलिए, तो संपूर्ण अनुसूचियां राज्य व्यवस्था मतलब भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में डिटेल्स वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।